देख इस महारानी को, मेरे घर में मातम फैलाया हुआ इसने। क्या बहू, खाना खाना बनाया है नहीं? तुझे पता है ना प्रिया आई हुई है, खाना खा के जाएगी वो। खाना खा के उसे अपने ससुराल भी निकलना है फिर। माँ अब आप रहने दो, मुझे लगता है इन्होंने कुछ नहीं बनाया है, मैं अब बाहर से मंगा के खा लूंगी। मैं अभी बना देती हूँ माँ जी। क्यों बहू, तब से क्या तू कीर्तन कर रही थी? कितनी देर से प्रिया खाने का इंतजार कर रही है, इतनी देर से क्या कर रही थी तू? आने दे शाम को मेरे बेटे को, वही ठीक करेगा तुझे आके। शाम को सब बताऊंगी आज अनिल को। अनिल को जब पता चलेगा ना कि उसकी बहन ऐसी भूखी लौट गई, तब तेरी अकल ठिकाने लगाएगा। भाभियां कोई तेरे जैसी होती हैं? धिक्कार है तेरी जैसी भाभी पे तो, जो अपनी ससुराल से आई हुई ननद का थोड़ा भी ध्यान नहीं रख सकती है। और बहू, तेरी माँ बीमार है, मर नहीं गई है, जो तू ऐसे मातम बना के इस घर में बैठी हुई है। माफ कर दीजिए माँ जी, अभी कुछ बना देती हूँ। वो मैं अपनी मम्मी को लेकर सुबह से बहुत परेशान थी माँ जी, इसीलिए मन नहीं लग रहा था कुछ बनाने में। आपको तो पता है माँ जी, मेरी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे दोनों भाई उन्हें हॉस्पिटल से हॉस्पिटल लेके घूम रहे हैं, इसी के चलते आज काम में मन ही नहीं लग रहा है माँ जी। हाँ हाँ, ज्यादा कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है, और अब तू रहने ही दे खाना खाना। मेरी प्रिया बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेगी खाना, पर हाँ तेरे लिए कोई नहीं मंगाएगा, तू अपना बना के खुद खा ले। चल प्रिया बेटा यहाँ से। पता नहीं मैंने तो कौन से पाप किए थे जो मुझे बहू के रूप में ये मिली। इन सब लोगों को मेरा दुख क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या इन सबकी नजर में मेरी माँ की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? इनके घर का काम पहले ज्यादा जरूरी है। ये मुझे कैसा सा ससुराल दे दिया भगवान जी आपने। कितनी परेशानियां हैं मेरी जिंदगी में, मैं अपना दुख किसे बताऊं? मुझे तो उस गलती का दंड मिल रहा है जो गलती मैंने की ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या किया है मैंने जो इस घर में मुझसे कोई भी खुश नहीं रहता है? मैं तो चाहते हुए भी मायके नहीं जा सकती, माँ की तबीयत खराब है, और उन्हें अगर इस स्थिति में पता चलेगा कि मैं भी मायके आके बैठ गई हूँ तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं? आखिर कैसे सबको खुश रखूं? ठीक है माँ, फिर चलती हूँ मैं। प्रिया, जो मैंने तुझे करने के लिए बोला है वो तुझे याद है या नहीं? बस अब तुझे अपने ससुराल में जल्दी से जल्दी सबसे अलग रहना है, कोई जरूरत नहीं है तुझे सबके साथ रहने की। सबके साथ रहेगी ना तो पूरे दिन काम ही करती रहेगी, अकेले रहेगी तो मस्त रहेगी, कोई जरूरत नहीं है तुझे किसी का काम करने की। इसलिए अब जल्दी से जल्दी तुझे उस घर से अलग होना है, समझ गई ना मेरी बात? और तुझे मैंने बताया ही हुआ है कि तुझे क्या क्या करना है, ताकि तुझसे दुखी होकर वो तुझे अलग कर दे। पर माँ, मुझे लगता नहीं है कि मेरी सास मुझे यूं आसानी से अलग कर देगी। मैंने कब कहा आसानी से अलग कर देगी? जब घर में आए दिन कलेश होंगे ना तो वो मजबूर हो जाएगी तुझे अलग करने के लिए। ठीक है माँ, जैसा आप कह रही है ना ऐसे करने की कोशिश करूंगी मैं। ठीक है माँ, चलती हूँ फिर। अरे प्रिया, आ गई तुम? क्यों भाभी, आपको दिखाई नहीं दे रही मैं? शायद आ ही गई हूँ, मेरा भूत तो खड़ा नहीं है अभी। अरे प्रिया बेटा, क्या हुआ? बड़ी गुस्से में लग रही है। तेरे मायके में सब ठीक तो है ना? क्यों माँ जी, आप ये चाहती हैं मेरे मायके में सब ठीक ना रहे? अरे नहीं नहीं प्रिया, भला माँ जी ऐसा क्यों चाहेंगी? बस हमारा तो ये मतलब है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? भाभी, मैं आपको अपने गुस्से का कारण बताना ना जरूरी नहीं समझती। और ये क्या भाभी, मेरे घर में घुसते ही आप सवाल जवाब लेके खड़ी होगी? आप मेरी जेठानी है, तो मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए आप। अरे प्रिया, तुम तो बुरा मान गई, अगर तुम्हें बुरा लगता है ना तो आज के बाद तुमसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करूंगी मैं। हाँ भाभी, वही ठीक रहेगा आपके लिए। कुछ थकी हुई लग रही हो, तुम्हारे लिए चाय ले आओ? नहीं रहने दो भाभी, मुझे चाय की जरूरत नहीं है। ये प्रिया को क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बात कर रही है? हो सकता है माँ जी उसकी कोई मायके की परेशानी रही हो जो हम लोगों को नहीं बताना चाहती है वो। खैर माँ जी, आप परेशान मत हो, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। आप बताइए माँ जी, आपके लिए कुछ चाय वगैरह लाऊं बना के? नहीं नहीं बहू, अब तो बस खाना ही लगा दे। जी ठीक है माँ जी, फिर मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। जब तक राधा इस घर में है ना, मुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है वो सब संभाल लेगी। भगवान ने बहुत सहन शक्ति दी है इसे। अगर राधा की जगह और कोई जेठानी होती ना तो यूं प्रिया के उल्टे जवाब देने पे दोनों देवरानी जेठानी में बुरी तरह से लड़ाई हो गई होती। वो तो मेरी राधा ही बहू है जिसे भगवान ने इतनी सहन शक्ति दी हुई है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे राधा जैसी बहू देने के लिए। भाभी। हाँ बोलो शालू, क्या काम है? भाभी, आप ऑफिस से लौटते समय मेरे लिए एक बुक खरीद लाओगी? वो क्या है ना भाभी, यहाँ पे तो मिल नहीं रही है वो बुक। जहाँ आप जॉब करती हो ना भाभी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बुक स्टोर है, वहीं पे मिलेगी वो बुक। इस वाली बुक का सेकंड पार्ट है, वो लेके आना है भाभी प्लीज। अगर मैं लाने लगी ना भाभी तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, और अभी पढ़ाई का बहुत लोड है मेरे ऊपर, तो आप ही ले आना। बोलो ना भाभी, ले आओगी ना आप मेरे लिए बुक? क्यों, मैं क्यों लेके आऊं तुम्हारी बुक? और अगर ले भी आऊंगी तो उसके पैसे कौन देगा? पैसे तो आपके पास होंगे ना भाभी? हाँ हाँ मेरे पास है, पर वो तो मेरे पैसे हैं ना, मैं अपने पैसों से तुम्हारे लिए बुक क्यों खरीद के लाऊं? पर क्यों नहीं भाभी, आप अपने पैसों से मेरे लिए बुक क्यों नहीं ला सकती? पैसे मैं आपको दूं या आप अपने पैसे खर्च करो, एक ही बात तो है भाभी। एक ही बात कैसे है शालू, वो पैसे मैं कमाती हूँ, वो पैसे मेरे हैं, तो अपने पैसे मैं तुम पे क्यों खर्च करूं? अगर तुम्हें बुक मंगानी है ना तो अपनी माँ से पहले पैसे ले आओ और मुझे दे दो लाके, तब मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। जी ठीक
सब अपने पैसे बचाने चाहते हैं, बड़ी आई मुझसे बुक मंगाने वाली। भैया, ये शालू क्यों आई थी तुम्हारे रूम में? उसे अपने लिए कोई बुक मंगानी थी, उसी के लिए आई थी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है, तो ले आना उसके लिए कल बुक। हाँ क्यों नहीं लाऊंगी, मुझे पैसे दे जाए वो बुक के तो मैं ले आऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुमने एक किताब के लिए शालू से पैसे मांगे? तो तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं मैं, हमारे घर में आज तक तेरा मेरा किसी ने कभी नहीं किया। इस घर में जो भी चीजें हैं ना, वो हम सब की हैं। और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन से पैसे मांगने की? देखा, तुम्हारी बहन ने हम दोनों के बीच में लड़ाई करा दी ना। मुझे पता था यही होना है। क्या मतलब तुम्हारा? क्या पता था तुम्हें? मुकेश तुम अभी बहुत भोले हो। ये लोग चाहते ही नहीं है कि हम दोनों के बीच में प्यार बना रहे, इसलिए अलग अलग तरीके के बहाने ढूंढ रहे हैं हम दोनों में लड़ाई कराने के। अगर ऐसे चलता रहा तो हम दोनों के बीच तो लड़ाइयां बहुत बढ़ जाएंगी। बस एक ही सोल्यूशन है उसका, तो एक काम करते हैं, हम दोनों अलग हो जाते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं है जो इस घर को तोड़ने की बात कर सके, और तुम अभी कुछ दिन की आई हुई मेरे इस घर को तोड़ना चाहती हो? बेकार की बातें मत करो मुकेश, अगर हम दोनों अलग नहीं हुए ना तो ये हम दोनों को अलग कर देंगे। इसका दिमाग ठिकाने तो भाभी और माई लगाएंगी। अब तुम क्या सोचने लगे? ठीक है, तुम सही कह रही हो शायद। अगर तुम्हें अलग होना है ना तो माँ से पूछ लो। अगर माँ परमिशन दे देती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अरे वाह, मुकेश तो बड़ी आसानी से मान गए। ये तो मुकेश ने मेरे लिए बड़ा आसान कर दिया काम। अब मैं माँ से ही पूछ लेती हूँ। और भला माँ को क्या ऐतराज होगा हमें अलग करने में? माँ, आज खाने में क्या बना लो? देख राधा बहू, ये मेरे से मत पूछा कर, जो तेरा मन है ना वो बना ले, और जो सब खा ले आराम से। वो माँ जी, जो खाना हम बताती है ना वो खाना सभी खा लेते हैं घर में। माँ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए बेटा। माँ जी, आप मुझे इस घर से अलग कर दीजिए। पर बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? हम लोगों से कोई गलती होगी क्या? हम लोगों के साथ रहने में तुझे क्या परेशानी है? तू हम लोगों से अलग क्यों होना चाहती है? मुझे लगता है माँ जी, मैं आप लोगों के साथ अपनी जिंदगी खुल के नहीं जी पा रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं बहू, जैसे कि कैसे खुल के नहीं जी पा रही अपनी जिंदगी? तुझे घर में बहुत सारा काम करना पड़ता है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर राधा बहू तेरे से लड़ती होगी। हाँ पक्का यही होगा। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो फिर शायद मैं तुझे तेरे मायके जाने से रोकती हूँ, है ना? यही बात है ना? पर आपने तो मुझे कभी नहीं रोका, तो फिर इस घर में तेरी जरूरतों का शायद पूरा ध्यान नहीं रखा जाता। यही बात है ना? नहीं नहीं माँ जी, वो बात भी नहीं है। तो फिर क्या बात है बहू? कोई एक कारण तो ढूंढ के ला बहू, जिसकी वजह से मैं तुझे अलग करूँ। जा प्रिया बेटा, अंदर जा पहले और सोच पहले कि क्या है वो कारण जिसकी वजह से मैं तुझे अलग करूँ। और तू मेरा विश्वास मान, तू कोई मुझे ऐसा कोई पुख्ता कारण बता देगी ना तो मैं तुझे अलग कर दूंगी। और प्रिया बेटा, खुश रहने की कोशिश किया कर। हर समय गुस्से में क्यों रहती है तू? ना हंसती है ना बोलती है किसी से। आज तक गुस्से से कभी भी किसी चीज का हल नहीं निकला है। तू हमेशा गुस्से में रहती है ना, इसीलिए उल्टा सीधा सोचती रहती है। एक बार खुश रह के तो देख, फिर तू हमेशा अच्छा अच्छा ही सोचेगी। कभी हंस भी लिया कर बहू। मुझे हंसी फंसी नहीं आती है माँ जी। वो क्या है ना, तू हम लोगों के साथ उठती बैठती नहीं है ना, इसलिए कोई हंसी दिलाने वाला नहीं है तुझे। हम लोगों के साथ उठा बैठा करेगी ना तो हम तुझे ऐसे ऐसे चुटकुले सुनाएंगे कि तू हंसने लगेगी। परिवार के साथ उठने बैठने, उनसे बात करने से ना तेरे को अच्छा लगेगा, तेरा मन शांत रहेगा और फिर अच्छे अच्छे विचार आएंगे तुझे। और अभी तेरी उम्र ही क्या है, छोटी सी उम्र है तेरी। इतनी डिप्रेशन में क्यों रहती है तू? तू तो पढ़ी लिखी है, तुझे तो पता ही होगा। डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं ना वही उल्टा सीधा सोचते हैं। पता नहीं क्यों मुझे पहले से ही लग रहा था कि इसके दिमाग में ऐसा ही कुछ चल रहा है। वो कैसे माँ? तू तो जानती है बहू, एक बच्चे के दिमाग पे ना सबसे ज्यादा असर उसके घर का ही पड़ता है। मैं कुछ समझी नहीं माँ। प्रिया के घर का माहौल बहुत नकारात्मक सा है, और प्रिया की माँ उन औरतों में से जो अच्छाई में से भी बुराई ढूंढ लेती है। और प्रिया के घर में कोई आपस में बात नहीं करता है, सब अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं। कुल मिला के ये कि भगवान ने प्रिया के घर वालों को पैसा तो दे दिया, पर इनसे इनकी खुशी छीन ली। और प्रिया के पापा, वो पैसे कमाने में इतने बिजी हैं कि अपने घर परिवार पे ध्यान ही नहीं देते हैं। और उसी पैसे का घमंड प्रिया की माँ से संभाले नहीं समझ रहा है। और प्रिया का जो भाई है ना, वो अपनी माँ को उल्टे सीधे जवाब भी देता है। कहने का मतलब बड़े छोटे की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। और प्रिया का भाई अपनी बीवी को बहुत मारता भी है। पर ये सारी बातें आपको कैसे मालूम माँ? प्रिया की भाभी है ना जो ममता, वो मेरी दोस्त शशि की बेटी है। शशि से फोन पे बात होती है तो वही बताती रहती है मुझे सब कुछ। इन दिनों तो शशि बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। और उस घर का ऐसा प्रभाव पड़ा है उस ममता पे कि उस बच्ची की हंसी तक छीन ली उस घर ने। शशि बता रही थी मुझे कि प्रिया की माँ ममता को बहुत परेशान रखती है। ये तो बहुत गलत बात है माँ। हाँ वो तो है, पर कोई क्या कर सकता है इसमें? ये तो खुद को ही कदम उठाना होता है। माँ, प्रिया को ये बात मालूम है कि आप उसके घर के बारे में सब कुछ जानती हैं? नहीं, प्रिया को नहीं मालूम है शायद, और मैं ये नहीं चाहूंगी कि उसे पता चले कुछ। इसलिए राधा बहू तू भी कुछ मत बताना उसे। ठीक है माँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हेलो प्रिया बेटा। जी माँ। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया, अनिल अलग होने के लिए बोल रहा है। हाँ तो ठीक है ना माँ, अलग कर दीजिए। तेरा दिमाग खराब हो गया, ये कैसी बातें कर रही है तू? घर तोड़वाने वाली। अपने बहू बेटे को मैं अलग कैसे कर दूं?
इसमें घर तोड़वाने वाली क्या बात है माँ? और आप उन दोनों को क्यों नहीं अलग कर सकती? वैसे भी भाभी से तो आपकी बनती नहीं है बिल्कुल भी, तो अच्छा है उनको अलग कर दो। और एक तरीके से सही भी रहेगा ना माँ, उनका भी अलग खाना पीना हो जाएगा और आपका भी। अगर ममता अलग होगी तो घर का काम कौन देखेगा? अरे माँ, आपके अकॉर्डिंग तो अभी भी वो कोई काम नहीं करती है, और थोड़ा बहुत जो काम है वो नौकर संभाल लेंगे। तेरा दिमाग खराब है? नौकर पे मैं क्या इतना विश्वास कर सकती हूँ जितना अपनी बहू पे करूंगी? और बहू के रूप में तो मुझे फुल टाइम मेड मिली हुई है। घर में 10 चीजें पड़ी होती हैं, नौकर पे कैसे विश्वास करेंगे? कम से कम बहू कहीं चुरा के तो नहीं ले जाएगी। और आधी रात भी बोलो ना ममता को काम करने के लिए, आधी रात भी उठ के काम करती है। और तुझे तो पता है तेरे पापा को कई बार रात को कितनी खांसी उड़ जाती है, तो तेरी भाभी देती है उनको दवाई वगैरह उठ के। मैं तो नहीं उठ पाती हूँ क्योंकि मेरी भी अब उम्र हो चली है, मुझे तो बहुत आलस आता है रात को उठ के दवाई देने में। अच्छा, अब समझी क्यों नहीं आप भाभी को अलग करना चाह रही हो? क्योंकि घर का सारा काम ही भाभी ने संभाला हुआ है। माँ, आप अपनी बहू को तो अलग कर नहीं सकती हो, तो आपने मुझे क्यों सजेस्ट किया कि मैं अलग हो जाऊँ अपने ससुराल से? भाभी तो सारा काम करती हैं, इसीलिए आप उन्हें अलग नहीं होने दे रही हैं। पर माँ, मैं तो यहाँ कोई काम नहीं करती, फिर भी मेरी सास मुझे अलग नहीं होने दे रही है। यहाँ पे सब मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, सब मुझे कितना प्यार करते हैं। तो फिर माँ, आप मेरा घर तोड़वाने की कोशिश क्यों कर रही थी? ये माँ की बातें आज मुझे कुछ अजीब सी लगी। इसका मतलब माँ अपने स्वार्थ के लिए भाभी का यूज कर रही है। मेरी माँ ने तो हमेशा ये किया है, अपनी जरूरत के लिए सबका यूज किया है। और एक यहाँ पे है कि मेरी सास अपनी जरूरतें साइड में रख के सबका ध्यान रखती है। एक बहू होने के बाद भी मेरी जरूरतों का इस घर में कितना ध्यान रखा जाता है। और मेरी माँ, भाभी इतना काम करती है घर में, सारी जिम्मेदारी उठाई हुई है, उसके बाद भी उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। मेरे ससुराल में सब लोगों के बीच में आपस में कितना प्यार है, सब लोग कितना खुश रहते हैं। बस एक मैं ही हूँ जो यहाँ पे खुश नहीं रह पा रही हूँ। शायद उसका बहुत बड़ा कारण मेरी अपनी माँ है। मेरी सास कितनी खुश मिजाज है, सबको साथ रख के चलने वाली है, उन्हीं की वजह से आज सारा परिवार मिलकर रह रहा है। भाभी को और माँ जी को तो मैंने अक्सर देखा है, कितना हंस के बात करती हैं, कितना खिलखिलाती हैं। और मेरे मायके में मेरी माँ मेरी भाभी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। बात तो दूर, वो तो उनके पास भी जाके नहीं खड़ी होती होगी कभी। मैं भी कितनी नासमझ थी ना, अपनी भाभी के दुख को कभी समझी नहीं। माँ भाभी के साथ कितना गंदा व्यवहार करती है, और भैया भी अक्सर हाथ उठा देते हैं भाभी पे। मैं हमेशा चुप खड़े होकर देखती रहती थी। तो मुझ में और औरों में क्या फर्क रह गया? धिक्कार है मुझ जैसी ननद पे, जो एक औरत होकर दूसरी औरत का दुख नहीं समझ पाई। मुझे लगता है हर घर में एक बहू को बहू का सम्मान तो मिलना ही चाहिए। लो प्रिया, खाना खा लो। अरे अरे भाभी, आप क्यों लाई? मुझे बता देती, मैं ले लेती खाना। तुम्हें पता है प्रिया, मुझे ना सबको खाना खिलाने में बहुत अच्छा लगता है। आत्माओं को ना एकदम शांति सी मिलती है। ये लो, खा लो गरम गरम। और प्रिया, सारा खाना खत्म कर देना, तुम्हारी पसंद का बनाया मैंने सारा खाना। हाँ हाँ भाभी, मैं पूरा फिनिश कर दूंगी। भाभी, किचन का बाकी काम आप छोड़ देना, मैं कर दूंगी। अरे तुम करो या मैं करूँ, एक ही बात तो है। वैसे भी घर में अपनों के लिए काम करके बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें पता है कई बार तो माँ जी भी आ जाती है मेरा हाथ बटाने के लिए, फिर हम दोनों सास बहू मिलके कर लेते हैं सारा काम। ये भाभी कितनी अच्छी है, मैं इनको खामखा गलत समझ रही थी। कहने को तो हम दोनों देवरानी जेठानी है, फिर भी भाभी को मुझसे कोई जलन ही नहीं है। मेरे से उम्र और ओहदे में बड़े होते हुए भी सारा काम कर लेती हैं वो। मैंने तो अपने मायके में हमेशा अपनी मम्मी को और मेरी चाची को लड़ते हुए ही देखा है। मेरी माँ मेरी चाची की कभी बड़ी बहन नहीं बन पाई, जैसे यहाँ पे मेरी जेठानी मेरी बनी हुई है। और आज की डेट में भी मेरी मम्मी मेरी चाची की शक्ल देख के राजी नहीं है, और चाची तो मेरी मम्मी को देख के अपना रास्ता ही बदल लेती है। देवरानी जेठानी सास बहू का प्यार कैसा होना चाहिए वो तो मैं इस घर में देख रही हूँ। कहने भर के लिए जेठानी है भाभी मेरी, पर मेरा बड़ी बहन से ज्यादा ध्यान रखती है। प्रिया बेटा, जी कहिए माँ जी। वो प्रिया बेटा, तेरी भाभी का फोन आया तेरे मायके से, तू अपने मायके चली जा भी। पर मेरे मायके से ऐसे क्यों फोन आया है? अरे अरे प्रिया बेटा, ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे ही इस उम्र में तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ ही जाती है। तेरी माँ घर पे ही है, हॉस्पिटल वगैरह में नहीं है। पर माँ को मुझे फोन करना चाहिए था ना, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ बेटा, उन्होंने तेरे को फोन किया था, पर तू फोन का आंसर ही नहीं कर रही है। हाँ कोई बात नहीं है, बाहर लैंडलाइन पे उनका फोन आया था ना, तो उन्होंने कहा मुझे कि तुझे बताने के लिए, इसलिए मैं बताने आ गई। अगर तुझे अपनी माँ के पास जाना है उन्हें देखने के लिए तो तू जा सकती है। ये कितनी अच्छी सास है मेरी कि मुझे माँ के हल्के से बुखार में भी उनको देखने के लिए भेज रही है। और दूसरी तरफ मेरी माँ थी जो भाभी की माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, फिर भी नहीं जाने दे रही थी उन्हें देखने के लिए। सबकी भावनाओं का इतना ध्यान जो रखा जाता है, इसी कारण इस घर में इतना प्यार है जो मैंने मेरे घर में कभी नहीं देखा। ममता बहू, क्या मिलाया तूने मेरे खाने में? जब से तेरे हाथ का खाना खाया तभी से मैं बीमार हूँ। मैं भला आपके खाने में कुछ क्यों मिलाने लगी माँ जी? वो खाना तो मैंने भी खाया है माँ जी, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं कैसे मान लूँ कि वो खाना तूने भी खाया है? हो सकता है तूने फेंक दिया हो। जहर तो तूने सिर्फ मेरे खाने में ही मिलाया है ताकि मैं मर जाऊँ। मुझे मारना चाहती है तू? नहीं नहीं माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं भला आपको क्यों मारना चाहूंगी? आने
दे प्रिया को भी, वही सबक सिखाएगी तुझे आज। माँ आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों लेटी हुई हैं? अरे बेटा, तेरी बीवी ने मुझे खाने में जहर मिला के दे दिया आज। जब से मैंने इसके हाथ का बना हुआ खाना खाया ना, तब से मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे तो लग रहा है अब मैं बचूंगी नहीं, बस मेरे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हैं अब। अनिल ध्यान रहे, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को तेरी बीवी छुए नहीं। नहीं नहीं, मुझे नहीं मारना, मैंने कुछ नहीं किया। आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ भैया, ये क्या कर रहे हो? दीदी दीदी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बस भाभी, अब आपको और डरने की जरूरत नहीं है। तू हट जा प्रिया सामने से, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। खबरदार भैया, जो एक कदम भी आगे बढ़ा है। अगर भाभी को आपने दोबारा हाथ लगाया ना, तो मैं भूल जाऊंगी आप मेरे बड़े भैया हो। वाह प्रिया वाह, तू तो अपनी भाभी की ढाल बन गई आज। तुझे भी पता नहीं है इसने क्या किया है, तभी ऐसे ढाल बन के खड़ी हुई है। इस कालमुही ने आज मुझे मारने की कोशिश की है। तुझे पता है इसने मेरे खाने में जहर मिलाया है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ जी को भ्रम हुआ है, मैंने कुछ नहीं मिलाया खाने में। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाभी, मैं जानती हूँ आपने कुछ नहीं किया। जहर इन्होंने नहीं माँ, आपने मिलाया हुआ है। तू होश में तो है? ये क्या बकवास करे जा रही है? हाँ माँ, मैं सही बोल रही हूँ, जहर आपने मिलाया है हम सबकी जिंदगियों में। प्रिया तुझे होश तो है, तू क्या बोल रही है? अभी तो होश में आई हूँ भैया मैं। क्या मतलब, क्या कहना चाहती है तू? मतलब ये भैया, हम आज तक अपनी माँ के स्वार्थ और चालाकियों को समझे ही नहीं। हमारी माँ भला हमसे क्यों चालाकी करेगी? तेरा ना दिमाग खराब हो गया जो तू ऐसे बोल रही है। माँ हमेशा से बहुत स्वार्थी रही है भैया, उन्होंने सिर्फ रिश्तों का यूज किया है। ये क्या बकवास कर रही है प्रिया तू? भला मैं अपने रिश्ते नातों का यूज क्यों करने लगी? क्यों माँ, आप ये नहीं चाहती हो कि हम लोग सब परेशान रहे और आपकी पूछ करते रहे? आपको इस बात का डर है माँ कि अगर हम अपनी गृहस्थियों में खुश होंगे तो आपको कौन पूछेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया प्रिया, जो माँ पे ऐसे आरोप लगा रही है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ भैया, मैं सच बोल रही हूँ। भाभी आप तब तक अपने कमरे में जाओ। आपको पता है भैया, माँ भाभी के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करती है। भाभी पूरे दिन जानवरों की तरह काम करती है और शाम को जब आप ऑफिस से आते हो तो माँ आपको भाभी के खिलाफ भड़काती भी है। ये सब माँ इसलिए करती है भैया, ताकि आपका भाभी के प्रति प्यार न पनप सके और आप भाभी के साथ हमेशा यूं ही मारपीट करते रहो। अगर आप भाभी से प्यार करने लगोगे तो माँ को कौन पूछेगा फिर? ये बात तो प्रिया कहीं ना कहीं सही बोल रही है। मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ, माँ ममता के खिलाफ मुझे भड़काती तो है, पूरे दिन की बुराइयां बताती रहती है कि आज ममता ने ये किया, आज वो किया, ये काम नहीं किया, ऐसे किया। क्यों भैया, क्या सोचने लगे? नहीं कुछ भी नहीं। आप भी यही सोच रहे हो ना भैया कि मैं सही बोल रही हूँ? बंद कर अपनी बकवास प्रिया, और ये मत भूल प्रिया मैं तेरी माँ हूँ। भला तू अपनी माँ के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है? आप मेरी माँ इसीलिए लिहाज कर रही हूँ माँ, इसीलिए तमीज से बात कर रही हूँ। आप एक बात बताओ भैया, भला दुनिया में ऐसी कोई माँ होगी जो अपनी बेटी का ही घर तोड़वाना चाहती हो? मैं कुछ समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? आपको पता है भैया, माँ ने मुझे हमेशा मेरे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काया, जबकि मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं। पता नहीं क्यों माँ हमेशा से यही चाहती थी कि मैं अपने ससुराल से अलग रहूं, उनके साथ जैसे भी तैसे करके लड़ाई झगड़ा करके अलग हो जाऊं। पर भला हमारी अपनी माँ ऐसा क्यों चाहेंगी? माँ जानबूझ के तो ऐसा नहीं करेंगी भैया, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि माँ जानबूझ के सब कुछ कर रही है, पर ये बात सच है भैया कि माँ हमेशा नेगेटिव माहौल में रही है। माँ लोगों की अच्छाइयों पे कम, बुराइयों पे ज्यादा ध्यान देती है। हमारी माँ उन औरतों में से जो बहुत सारी अच्छाई में से सिर्फ बुराई ढूंढती हैं, पर आप बहुत अच्छाई में से बुराई मत ढूंढो भैया। भाभी की इज्जत करना सीखो, भाभी को पूरा मान और सम्मान दो भैया, जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए। प्यार, अपनापन, दूसरों की परवाह, दूसरों के लिए जीना, ये सब तो मैंने अपने ससुराल से ही सीखा है भैया। और ये बात तो आपने भी नोटिस की होगी भैया कि हमारी अपनी माँ ने हमारे परिवार को बांधने की कभी कोशिश नहीं की। आपको पता है भैया, मेरी सास ने पूरे परिवार को ऐसे बांध के रखा हुआ है कि कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाता है, सब एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं। अरे रहने दे प्रिया, तू अभी कल परसों तक तो अपनी सास की बुराइयां करती थी, आज वो बहुत अच्छी हो गई, बहुत महान हो गई। पहली बात तो ये माँ, मैंने आपसे कभी अपनी सास की बुराई नहीं की, उनके अंदर बुराई ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और दूसरी बात ये माँ कि वो हमेशा से ही बहुत अच्छी हैं। एक घर के मुखिया को कैसा होना चाहिए ना, आप ये मेरी सास से सीखो माँ। बस यही दिन तो देखने बाकी रह गए, अब तेरी सास से सीखना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है माँ, जहाँ से अच्छा ही सीखने को मिले ना वहाँ से सीख लेना चाहिए। सीखने में कुछ बुराई नहीं है। आप सुधर जाओ माँ, अब भी वक्त है, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। अपनी बहू को अपना लो माँ, उन पर अत्याचार करने बंद कर दो, उन्हें समझने की कोशिश करो। आपके पास ले दे के ये 2-3 रिश्ते तो बचे हैं, इन्हें संभाल के रखो माँ। बड़ी किस्मत से मिलते हैं माँ ये सारे रिश्ते नाते हमें, नहीं तो लोग तो अनाथ भी पैदा होते हैं। शायद तू सही कह रही है प्रिया, एक बार मेरे कहने से अपने बहू पे थोड़ा विश्वास तो करके देखिए माँ। उनकी बुराई नहीं, उनकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश कीजिए माँ।
और आप तो ये जानती हैं माँ, अगर एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, औरत चाहे तो घर को नरक। मैं नहीं जानती माँ कि आपके दिल में सबके लिए प्यार क्यों नहीं है, पर भाभी के दिल में मैंने सबके लिए मान सम्मान प्यार रिस्पेक्ट सब देखा है माँ। उस इज्जत प्यार मान सम्मान को बरकरार रहने दीजिए माँ। जो मुट्ठी बंद है ना माँ, उसे बंद ही रहने दीजिए। उस मुट्ठी को खोलने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपके हाथ में रेत के सिवा कुछ नहीं लगेगा। मुझे लगता है माँ प्रिया एकदम सही कह रही है। धन्यवाद भैया मुझे समझने के लिए। प्रिया बेटा, मैं भी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगी। तुमने जो मेरे बारे में कहा ना, शायद सही था सब कुछ, और आगे से मैं अपनी बहू को पूरा प्यार और मान सम्मान देने की कोशिश करूंगी। बस माँ और क्या चाहिए मुझे, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप और भाभी प्यार से रहें। और माँ, भाभी को ना उनके मायके जरूर जाने दो। आपको तो पता है ना उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे मेरी सास ने मुझे अपने मायके आने से कभी नहीं रोका, ऐसे ही भाभी को भी आप उनके मायके जाने दिया करो माँ। आपको पता है मेरी सास ने मुझे कभी नहीं रोका, इसलिए तो मैं उनकी इतनी इज्जत करती हूँ। आप भी भाभी को मायके बिना कलेश के भेज दिया करें माँ। तेरी एक एक बात सही है प्रिया, मैं अपने अंदर बदलाव लाने की पूरी कोशिश करूंगी। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए माँ, बस आपकी थोड़ी सी कोशिश ही चाहिए। और भैया आप यहाँ क्यों खड़े हैं, जाइए और भाभी से माफी मांगिए। आज सच बताऊँ प्रिया, तेरे आगे ना अपने आप को मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ। हाँ सच मायने में मेरी प्रिया बड़ी हो गई। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को भी बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।